ये हमारा करवा चौथ का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, तो आप इंट्रो करो। हाय गाइस, हाय एवरीबॉडी। ये पार्ट 2 है, करवा चौथ पार्ट 2। और मैं तैयार हो रहा हूँ, और ये मेरी बीवी जी ने मुझे गिफ्ट किया है और वो फॉर्चुनेटली आज के दिन ही आया है। तो यानी करवा चौथ पे मैंने इनको गिफ्ट दिया है। और आपने मुझे क्या गिफ्ट दिया है जरा बता दो। ये 2 बच्चे 2 बच्चे गिफ्ट दिए हैं। It's not a gift. That's not a gift. That's not a gift. अच्छा, तो वो ऊपर से आए हैं। विवेक, ये गलत बात है। आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आप क्या दोगे मुझे? जो सुमन मुझे काजू बादाम सब खाया वो मैं लाया था। इन्होंने मुझे सरगी दिलाई है। सरी हम हमारी बीवी जी को दिए है सरगी की चीज, साड़ी काफी कुछ दिया है यार। सरगी मैं मजाक कर रही थी। सरगी, साड़ी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब इनकी तरफ से था। करवा चौथ का तो सब कुछ पति की तरफ से होता है। प्रिशा और अवनीश। अभी टाइम मैं आपको बताऊं, बस हमने वाला व्लॉग खत्म किया, ये वाला व्लॉग शुरू किया, तो अभी 5 बज रहे हैं शाम के। अब मैं थोड़ा सा बैठूंगी, पूजा करके हटी हूँ और फिर मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मतलब 7 बजे तक मैं रेडी हो जाऊंगी साड़ी वाड़ी पहन के। हाँ पति? यस। तो पति अभी आपको साड़ी ला के दिखाती हूँ, फिर आप बताओ कौन सी पहनूं। डांसी करवा चौथ पे डांसी। ये देखिए विवेक जी का करवा चौथ पे धमाकेदार वाला डांस। पिंक वाली, मजेंटा, ये वाली जिसकी चूड़ियाँ हैं, ये वाली चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन। क्या बात है, क्या बात है। छा गए तुसी ग्रेट हो। तुम्हारी आवाज की कमाल है जी। अरे वाह 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 वाह, छा गए। एक गाने से काम नहीं चलेगा, आज तो आपको दूसरा भी सुनाना पड़ेगा। जब हम तैयार होंगे ना, फिर हम अगर चांद जैसे लगेंगे, जैसे कि आप कहते हो, तो आपको अभी नहीं ना, चांद बनने तो दो। अभी तो ऐसे ही खड़ी हो। मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। बहुत पुराना गीत गाया है 1989। अच्छा जी, चलिए ये सब ऑन किया जाए। अब शाम के टाइम ज़रा अच्छा लगेगा, ज़रा समा बनेगा। और व्लॉग की स्टार्टिंग है तो यहाँ दिखाना तो बनता है। तो यहाँ बैठ के अभी हम लोगों ने पूजा की हुई है। मेरी थाली कैसी लग रही है, थाली बताइएगा। सुंदर है ना मेरी करवा चौथ की थाली। तो ये सब कुछ विवेक की तरफ से है। मेरी साड़ी भी, मेरी ज्वेलरी, मेरी चूड़ियाँ। तो लव यू हबी। चलिए आपको अब तैयार होके मिलते हैं। हम बन रही है पापा के लिए और बच्चास के लिए मस्त वाली मसाले वाली चाय। और बना रहा है कौन? बना रहा है प्रिशा। मैं बहुत गंदी हूँ गाइस, मम्मी के सामने पानी पी रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी सच में गाइस मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है। क्योंकि करवा चौथ का व्रत बहुत अहम होता है। जैसे मम्मी कहानी सुनाती है, उसमें यही होता है कि व्रत अगर गलती से भी टूट जाए तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं। तो या तो करूं तो अच्छे से ही करना पड़ेगा। तो पहले मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा फूडी हो, है ना। और मैं नहीं रह सकती गाइस, मैं बहुत स्टार्व होती हूँ, पता नहीं क्यों। पर स्टार्विंग बहुत होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। शी इज़ लाइक फूडी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये काफ़ी लूज़ करी है। देखिए इसकी कमर वमर सब कम होती नज़र आ रही है। फेस भी छोटा हो गया है। मुझे काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं इसके अंदर। आपको लग रहे हैं नहीं? कमेंट करके बताना आप। मैं बहुत गाइस कमेंट्स पढ़ के ना मैं ऐसे हवा में हो जाने वाली हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिल पहले आने तो दो कमेंट्स, पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गए तो क्या करोगी? कुछ नहीं, जो कि चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स की तो भरमार लगी हुई है आजकल। नेगेटिव करने लगे ना तब समझ जाना आप में कुछ बात है। हाय हाय, छा गए तुसी भी अपने पापा की तरह ग्रेट हो गए। चल Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground. We could be flying free, leave our worries below. Safe and sound, no one around. Say the word and we'll go, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking. मैं हो गई हूँ तैयार करवा चौथ के लिए। और ये था मेरा
मैं आपको अभी ट्राइपॉड पे फिक्स करके दिखाती हूँ। ये मजेंटा कलर की रानी कलर की साड़ी पहनी हुई है मैंने, ब्लाउज इसके साथ का नहीं है, दूसरे साड़ी का मैचिंग किया है और अपने आप ही खुद से थोड़ा मेकअप कर लिया है। और वैसे इसके साथ ना ये बिल्कुल जा नहीं रहे, लेकिन चलेगा, यहाँ पे वाइट कलर है इसलिए चलता है। एक्चुअली इसके साथ के जो इयररिंग्स हैं वो बहुत हैवी हैं और मेरे कानों में ज़्यादा हैवी मैं पहन नहीं सकती, आपको पता है प्रॉब्लम होती है। आईज मैंने कुछ इस तरह से की हैं, पिंक और गोल्डन, क्योंकि करवा चौथ पे ज़रा अच्छा लगता है ऐसा ग्लिटर वाला मेकअप, तो इसीलिए आईज ऐसे बनाई है। स्टाइल करना मेरा बाकी है, हेयर स्टाइल में भी आराम से करूँगी। जरा प्रिशा तैयार हो रही है, प्रिशा बोली मम्मी मैं थोड़ी रेडी हो जाऊँ, तो हम लोग आज, अच्छा हाँ ये पहना हुआ है, देखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये रिंग्स कभी डालती नहीं हूँ, लेकिन अभी करवा चौथ है तो मैंने कहा इस बहाने डल जाएगी, बाकी डलती नहीं है, पर खुद से किया है, कैसा लग रहा है। और इसको मैंने 2 शेड मिक्स किए हैं, पहले एक लिप क्रेयॉन लगाया और फिर लाइट कलर का, लाइट शेड का लिप क्रेयॉन हल्का हल्का सा ऊपर से टच कर दिया है। तो बस ये है मेरा करवा चौथ लुक, इस तरह की कुछ साड़ी है और ये चूड़ियां इसके साथ की मैचिंग थी, देखिए बिल्कुल है ना मैचिंग कलर। जब मैं लेने गई थी तब मैंने आपको दिखाया नहीं था ठीक से, तो अब देख लीजिए बिल्कुल सेम मैचिंग कलर है, जबकि मैं साड़ी भी साथ में नहीं लेके गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि आ जाएगा। और आज करवा चौथ है तो ये लाइट ऑन कर देते हैं। और ये कुछ सामान आया है ऑनलाइन, मैं भी आपको दिखाती हूँ, मिंत्र से आया हुआ है। आज विवेक की एक टी शर्ट आई है ना, उसके साथ ही आया है। तो चलो ये लाइट्स जला दी जाए। तो कुछ ज़्यादा हैवी लग रहा है इस साड़ी के हिसाब से, पर क्या है ना कि अगर मैंने अब इसे नहीं पहना ना तो ये फिर कभी नहीं पहना जाएगा। ये सिर्फ करवा चौथ के टाइम पे ही पहन सकती हैं औरतें, दिवाली पे भी इतना हैवी नहीं अच्छा लगता। वैसे ये ना मैंने स्पेशली लिया था, ये भी मेरा मीशो का ही है, मैंने स्पेशली लहंगे के ऊपर पहनने के लिए लिया था, लेकिन लहंगा तो मैं सिलवा नहीं पाई। बहुत सारे लहंगे रखे हैं बट मैंने समय से सिलने नहीं दिया, मेरी गलती हो गई। और चलो विवेक को दिखाते, देखते हैं विवेक क्या कहते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको फुल लुक भी अभी आके दिखा देती हूँ, पहले विवेक का रिएक्शन देखते हैं, विवेक को कैसा लगता है मुझे देख के। चलो देखते हैं। इन्होंने कपड़े नहीं बदले अभी तक। तुम गए काम से, तुमने कपड़े नहीं बदले? ओह माय गॉड, मेरी बीवी देखो कितनी सुंदर लग रही है, देखो पहले आप देखो। मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ। नहीं तारीफ नहीं कर। विवेक हेयर स्टाइल करना अभी बाकी है, मैं अभी करती हूँ। कैसी लग रही है साड़ी? लाइट ऑन करो ठीक। साड़ी का छोड़ो, आप ही बहुत सुंदर लग रही है। तैयार नहीं होत रही, बहुत सुंदर। वो शौक हो गया आपको देख के, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये कैसा लग रहा है ये? और देखो आप कहते रहते हो ना रिंग नहीं पहनती, रिंग नहीं पहनती, मैंने रिंग पहनी हुई है। हाँ पति रोमांटिक हो गए। बहुत सुंदर लग रही है मेरी बीवी। अभी मेरा हेयर स्टाइल बाकी है, मैंने अभी काटे नहीं है, बाल ऐसे आ गई मैं। अब थोड़ा पसीना नहीं आया, देखो ध्यान रखना, इसी में रहना थोड़ा। क्या फर्क पड़ता है, आपको ही तो दिखाना है, हमको किसको दिखाना है? तो भी ये झुमकी इसके साथ जा रही है क्या? क्योंकि इसके साथ के इयररिंग्स बहुत हैवी है और मेरे कान में पता है ना आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत अच्छी लग रही है ना साड़ी, मुझे इतना नहीं लग रहा था कि इतनी सुंदर लगेगी, और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे लगा था साथ के साथ हो नहीं पाएगी। हम लोगों ने कल ही लाया, हम लोग ये फॉल स्टिच करा के मिल गई। देखो साड़ी, ये चूड़ियाँ बिल्कुल मैचिंग जा रही हैं। तो ये है मेरा पूरा कंप्लीट लुक। एक बार ट्राइपॉड फिक्स करके दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा लुक आपको ऐसे सामने खड़े होकर नहीं दिखाया था। तो ये साड़ी जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही है। आज मैंने पहली बार पहनी है, बिल्कुल नई चूड़ियाँ हैं और नई साड़ी है। कैसी लगी बताइएगा। आपको सच्ची बोलूँ ना तो मुझे आज बिल्कुल वीकनेस नहीं लगी। वैसे जनरली इस टाइम तक ना मेरा मुँह बिल्कुल सूख जाता है। आई थिंक ये रीज़न होगा कि प्रिशा ने मुझे सुबह में सर्दी के टाइम पर बहुत सारा खिला दिया था, बहुत सारा पानी पिला दिया था, शायद इसीलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं एकदम परफेक्ट फील कर रही हूँ। और यहाँ कुछ चीज़ें आई हुई हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। विवेक की टी शर्ट तो आपने देख ली, मेरे के स्नीकर आए हैं, थोड़े साइज में बड़े आ गए हैं, मुझे फिर से दोबारा मंगवाने पड़ेंगे चेंज करके। मैं आपको अभी शो करती हूँ, बड़े अच्छे से स्नीकर हैं। मैंने क्यों मंगवाए हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको दिवाली के बाद ही पता चलेगा, तो वहाँ तक आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। लेकिन हम एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं जो आपको देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, वहाँ के व्लॉग्स। तो बस बनी रहिएगा ब्लॉग पे, है ना। ये देखिए थोड़ा सा ये साड़ी ना, एक्चुअली इसमें से ना मैंने ब्लाउज नहीं बनवाया है जिससे कि मेरी साड़ी लंबी रहे, तो इसीलिए यहाँ से मोटी मोटी हो रही है। मैं इतनी मोटी नहीं हूँ गाइज, मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, ऐसा मुझे खुद को भी लग रहा है कि थोड़ा सा वेट लूज हुआ है। बाकी तो आप ही बताएंगे मुझे, तो कोई दिखावा नहीं है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। सारे साल मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि क्यों ना आपके साथ मेरा पूरा करवा चौथ का लुक, मेकअप सब कुछ डिटेल में शेयर करूँ। क्योंकि जब मैं नहीं करती हूँ ऐसा तो कुछ लोग बोलते हैं दीदी आपने डिटेल में नहीं किया।
और इसीलिए आपको मेरे आउटफिट्स में पहनने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है करवा चौथ लुक के लिए हर कोई वेट करता है, बस इसीलिए। तो ये है आपकी रुचि दीदी और ये है मेरा करवा चौथ का लुक। कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरे लिए पर्दा खोल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे तुम अपनी वॉक करके दिखाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Yes. और मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारी फ्लैश फोटोग्राफी करना चाहता हूँ मैं। आपको पता होगा ये बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर है, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया अभी। तो ये एक बाय प्रोफेशन 19 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पतिदेव को। हमारे पतिदेव हमारे लिए बैकग्राउंड तैयार करत रही बाबू, कपड़ा चेंज करके आत रही। कब से बोल रही हो कपड़े बदल लो। फिर लोग कहते हैं कि रुचि दीदी आप तैयार हो जाते हो, आपके पति का तो आप ध्यान ही नहीं रखते। अब पति सुने ही ना तो इसका कोई इलाज है क्या? जल्दी तैयार हो क्या? खड़े तो रहो कहीं तनी। हो गए हम खड़े, हम फोटो खींचत रही, आप जाके तैयार होत रही। 7 o'clock हो गए हैं। मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए हैं। कहाँ के लिए? इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आप लोग मतलब इंस्टाग्राम और यूट्यूब कम्युनिटी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल का लिंक, और आप कम्युनिटी पे भी देख सकते हैं मेरे पोस्ट वगैरह। यहाँ पे टीवी चल रहा है और प्रिशा अंदर रेडी हो रही है। प्रिशा बोली मम्मी आपके साथ 2-4 अच्छे फ़ोटो खिंचवाऊंगी। ये थोड़ा ढीला हो रहा है, ऐसे होना चाहिए टाइट। बाल ओपन करके मैं कुछ ऐसे लग रही हूँ, और आप लोग हमेशा कहते हो कि दीदी आप बंधे हुए बालों में ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो इसीलिए मैंने बाल बांधे हुए थे अभी तक और मैं फिर से अभी बांध देने वाली हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ओपन किया कि ये मेरे खुले बालों का लुक है। विवेक बोल रहे थे तुम गोल्ड ज्वेलरी पहनो, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा अच्छा मुझे ये सेट लग रहा था। और मैं पिछले आपको बताऊं तो 6-8 महीने से वेट कर रही थी करवा चौथ का कि करवा चौथ आए और मैं ये सेट पहनूं। पहन के बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जितना इसमें दिख रहा है उससे ज़्यादा रियल में सुंदर लग रहा है। तो गाइस हमारी बिटिया भी तैयार हो गई है, प्रिशा तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है देखिए। मैंने बोला भी कुर्ती चेंज कर ले तो नहीं कर रही है, मेरा बच्चा नहीं कर रहा चेंज। तो और गाइस मम्मी और पापा का है, मेरा क्या है? नहीं फिर भी नहीं चेंज कर। अरे कितने सारे कपड़े हैं पता है। आज ही बोल रही थी मम्मी इतने कपड़े हो गए हैं ना कि चूज करने पड़ते हैं कि कौन से पहने। बोलने वाली थी मेरे लिए पानी लेके आ, बहुत प्यास लग रही है। अब तो बस चंदा निकल आया जल्दी, आज 9 बजे का टाइम है। जैसे कि हम लोग ने आपको बता दिया था कि हम लोग दिवाली के बाद में कहीं जा रहे हैं, तो कुछ शॉपिंग शुरू की है मैंने, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो इसकी सब शॉपिंग बाकी है। और हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है। जो लोगों ने मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाए हुए हैं, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है कि सुन के भी अजीब लगता है कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब कोई ऐसे कैसे इतना जज कर सकता है किसी को। तो मैं आपको बताऊं कि अभी पीछे किसी ने क्या हुआ था, हाँ मैं टेलर के यहाँ पे सूट डालने के लिए जा रही थी मेरे और प्रिशा के दोनों के। उस पर किसी का ये कमेंट आया कि कुछ अपनी लड़की के लिए भी सिलवा दो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा था सच में। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ जो भी ऐसे कमेंट करते हैं कि शी इज़ माई डॉटर, एंड फर्स्ट थिंग तो मैं हमेशा इसके ऊपर ही छोड़ती हूँ इसको क्या पहनना है। मैं कभी से फोर्स नहीं करती। अगर ये बोलती है मम्मी मुझे वेस्टर्न पहनना है दिवाली के आसपास, मतलब दिवाली के दिन तो ट्रेडिशनल पहनेगी, लेकिन उसके आसपास जो दिन होते हैं धनतेरस या फिर हमारे यहाँ न्यू ईयर होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे गुजराती न्यू ईयर होता है, आपको पता होगा, तो मैं इसके ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ। कोई भी चीज़ के लिए मैं इसे मना नहीं करती हूँ। ये अगर मुझे बोल दे कि मम्मी मुझे शॉपिंग करनी है और ये चीज़ चाहिए, तो ये अगर 3000 की बोलती है तो मैं 5000 की शॉपिंग करती हूँ। ये बैठी हुई है यहाँ पे। तो अभी इसने दिवाली के लिए मुझे बोला कि मम्मी हम लोग बाद में जा रहे हैं घूमने के लिए, तो मुझे कुछ वेस्टर्न्स चाहिए। वेस्टर्न्स में 1 पीसेस तो हमारे पास बहुत हैं। तो मुझे बोली कि मम्मी जीन्स टी शर्ट वगैरह मुझे कैजुअल वेयर चाहिए। तो मैंने इसके लिए कैजुअल वेयर मंगवा दिया, जिसमें से ये 2 चीज़ें आ जाई हैं। ये दिखाते हुए आपको इसीलिए बता रही हूँ, ये 2 चीज़ें आ जाई हैं और मैंने लगभग इसकी की है, मतलब मैं बोलूँ तो 5 से 6 टी शर्ट्स और टॉप्स मंगाए हैं, मतलब टी शर्ट और टॉप प्लस करके, और जीन्स और लेगिंग्स नहीं क्या बोलते हैं प्रिशा से, जेगिंग्स। वो कितने मंगवाए? जेगिंस 4 to 5 जितने मंगवाए। 4 to 5 जेगिंस मंगवाए हैं, और 5-6 टी शर्ट और टॉप सब कुछ मिला के मंगवाया है। तो ये ऐसे कैसे कोई कह सकता है, मतलब मैं एक माँ हूँ यार, मैंने इसे जन्म दिया है, मुझे पता है कि मुझे मेरी बेटी को कैसे रखना है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कुछ लोगों को कि मैं खुद पे ही फोकस्ड रहती हूँ? ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ये मुझे पता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर चीज़ हमारे घर में आए तो तुरंत शो करें। अभी पीछे वापस मैंने इसके लिए बहुत सारा शॉपिंग किया था, जिसमें इसके स्नीकर्स थे, इसके सैंडल्स थे, और इसके हाँ ट्रेडिशनल वेयर दिवाली के लिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं लिया है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास भी सब
साड़ियाँ थी, ये भी आई हुई थी मेरे पास। इसके अलावा मीशो के आप मेरे हॉल देखते रहते हो, बहुत सारे साड़ीज आए होते हैं, तो कोई मीनिंग नहीं होता है अलग से फिर बाय करो, क्यों पैसा वेस्ट करना जब ऑलरेडी इतना सारा सामान है। ये फोटो खींच रही है बाजू में बैठ के स्नैपचैट पे। और इसके पास भी बहुत सब कुछ आया हुआ है। मीशो के ही 2 से 3 ड्रेसेस इतने ब्यूटीफुल आए हुए हैं जो आप मुझे पहने हुए देख चुके हो। पर्पल वाला ब्लैक चुन्नी वाला, प्रशांत वो सिल्क वाला फ्रॉक वाला, वो कितना ब्यूटीफुल है। तो इसने दिवाली के लिए शायद ये वो पहनेगी। और इसके अलावा इसने जब मैं अपने सिलने देने जा रही थी ना ब्लाउज और कुर्ता, तो इसने अपना भी दिया हुआ है 2-3 कुर्ता। तो ऐसा नहीं है गाइज, अब मैं माँ हूँ, मुझे मत बताइए आप ये बात कि मुझे उसको क्या पहनाना चाहिए क्या नहीं। वो अब इतनी बड़ी हो गई है, मैं ज्यादातर डिसीजन उस पर ही छोड़ती हूँ। कुछ चीजें मैं उसे जरूर समझाती हूँ, वो खुद बहुत समझदार है। वो दिवाली पे कभी भी, अब देखिए आज करवा चौथ है, वो चाहे तो वेस्टर्न पहन सकती थी, लेकिन बोली नहीं मम्मा इट्स अ ट्रेडिशनल, वो क्या बोलते हैं फेस्टिवल, तो मेरे को ये वोटो भरे जा रही है, कपड़े रखने की जगह नहीं है इतनी वोटो है। तो मैंने मम्मी को खुद नहीं मना किया कि ज्यादा मुझे नहीं सिलवाना। मैं सिर्फ मेरा अभी एक ही सिलवा रही हूँ, क्योंकि नानी ने मेरे लिए बहुत सारी कुर्ती सिलवा के रखी है मेरे लिए, तो 4 से आप 5 लोग, कुर्तियां। हाँ, तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, आप लोग गलत ना समझा करें। ये मेरी बेटी है और हर कोई अपने बच्चे को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और मैं भी वैसी ही मदर हूँ, मैं बहुत केयरिंग मदर हूँ। चाहे मैं खुद की कितनी भी केयर करूँ, जरूरी नहीं है कि हम अगर अपनी केयर कर रहे हैं और अपने आप को पैम्पर करके रख रहे हैं इसका मतलब अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड की भी मैं केयर करती हूँ, उनके लिए भी बहुत कुछ मंगवाती हूँ, वो आपको शो नहीं करते। और 2-3 कपड़ों में ही घूमते हैं, क्यों प्रिशा हमेशा? उनका यही बहुत 2-3 कपड़ों में ही घूमते हैं, कितना भी मंगवा दो लेकिन पहनेंगे 2-3 ही। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग मुझे इस चीज पे ट्रोल करना बंद कीजिए। वैसे मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहती थी आज के दिन, लेकिन अब ये कपड़े दिखा रही थी तो मुझे बात याद आ गई, बस इसलिए बता दिया। ऐसा कोई मेरा मन में इंटेंशन नहीं है कि मैं आज के दिन ऐसी बातें करूं। लेकिन आज के बाद प्लीज मेरे बेटी के कपड़ों पे से या उसके वेट पे से क्वेश्चन मत उठाइएगा। आई रियली डोंट लाइक इट। आपको अगर मेरी बेटी और मैं नहीं पसंद है, आप मत देखिए। मुझे कभी मेरी ऑडियंस से शिकायत नहीं रही, चाहे मेरे वीडियोज पे कितने भी व्यूज आए, आई एम ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अपने कंटेंट के साथ बहुत ईमानदार हूँ। अगर मेरे घर में जो हो रहा है वही हो रहा है, मैं उसको फेक नहीं दिखाती हूँ, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज खाना मैंने दोपहर में बना दिया तो बना दिया, मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहती कि मैं अभी बना रही हूँ, राइट? तो आप लोग प्लीज ऐसे ना समझे। मुझे बहुत ही दुख हुआ था ये वाले कमेंट से। मैं जनरली हर्ट होती नहीं हूँ, काफी मैच्योरिटी आ गई है मुझे यूट्यूब पे काम करते करते। मुझे पता चल चुका है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि लोग जनरली मुझे कहते हैं कि दीदी एक सोशल प्लेटफॉर्म है तो कोई भी आपको कुछ भी लिख के जाएगा, आपको इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। तो या आई एम रेडी, बट ये चीज की मतलब आप बच्ची का भी सिलवा देते। अरे बच्ची के लिए मैं कितनी जान निकाल के रखती हूँ, आपको क्या पता है? गाइस मैंने मुझे ही मम्मी पता से लोअर्स मांगे थे और मम्मी ने मुझे कहा कि तुझे जो चाहिए मेरे को दे दे। तो मम्मी ने मेरे लिए एक इसने मतलब खुद से लिस्ट देखी, मतलब इसने खुद से चूज किया मिंत्रा पे, और इसने वो लिंक मेरे साथ शेयर कर दिया। इसकी खुद की भी आईडी है मिंत्रा पे, हाँ। लेकिन इसने मेरे साथ लिंक शेयर कर दिया और मैंने डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने इसे कुछ नहीं पूछा। कुछ पूछा था क्या? कुछ नहीं, मतलब कुछ जो भी मैंने नहीं पूछा। कहा वो मम्मी ने मंगवा दिया। जो आउट ऑफ स्टॉक था वो तो नहीं मंगवा सकते थे, लेकिन जो मैंने कहा वो मंगवा दिया। तो ऐसा नहीं है गाइज, वो बच्ची है अभी, थोड़ा सिंपल रहना पसंद करती है और मैं तो खुद बहुत इस चीज को अच्छा मानती हूँ कि ये सिंपल रहती है। हाँ, नो डाउट, हम बाहर जाएंगे तो वो मेकअप भी करेगी और सब कुछ करेगी, तो वो इट्स हर ओन लाइफ। नाउ शी इज इन टीन एज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। 16 years की हूँ मैं यार, आई कैन वेयर मेकअप। कितने लोग अभी लिखेंगे कि इतनी छोटी लड़की है मेकअप पहली है। अब गाइस मेरे को मेकअप ना बहुत कम लगाती हूँ मैं। अब आज पहली बार मैंने आजकल सब लड़कियां करती हैं। फिर पता है अपने ही बच्चे को रोकते रहो ना तो उन लोगों को लेफ्ट आउट लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि मम्मी हमारी हमें ही रोक रही है, सब लड़कियां करती हैं तो हमें ओकेजनली भी नहीं करने दिया जा रहा। तो थोड़ा सा बच्चों को स्पेस भी देना चाहिए और उनका दोस्त बन के रहना चाहिए। मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है गाइस एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो आज के बाद अब हम मेरी ईमानदारी पे या मेरे मातृत्व पे, यू नो, मदरहुड पे आप शक मत कीजिएगा। तो अभी इसकी पहली 2 चीजें आई हैं, इसकी आने वाली हैं कम से कम भी नहीं तो 12-15 चीजें। कितनी है? 4 से 5 में 5-6 टी शर्ट्स है और 4 जेगिंग्स है। हाँ। एक वन पीस है, बहुत पसंद आया था मुझे। मेरे और मम्मी की विश लिस्ट में दोनों था। मैंने मम्मी को दिखाया कि मम्मी मुझे पसंद है, वो मेरी भी विश लिस्ट में था। तो मेरी भी विश लिस्ट में है। मेरी मम्मी की चॉइस सेम है थोड़ी बात। तो आप लोग गलत ना समझा करें, ओके? चलिए मैं आपको फटाफट दिखा दूं, फिर आगे बढ़ाते हैं व्लॉग। वैसे मैं ये हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करना है। अभी हम घूमने भी जाएंगे बिकॉज चांद तो चंदा रे कभी तो जमीन पे जल देंगे और पानी पिएंगे। अच्छा, ये इसकी टी शर्ट आई है और ये रोडस्टर ब्रांड से, कौन से? हाँ, रोडस्टर ब्रांड से है। रोडस्टर मुझे बहुत पसंद है। रोडस्टर की टी शर्ट अमेजिंग होती है। और यार इसमें भी कोई दिखावा नहीं है। कुछ दिखा दो तो ये कमेंट्स आते हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। दिखावा नहीं है, दिस इज जस्ट अ हैप्पीनेस।
और guys, एज आई एम शेयरिंग माई करवा चौथ रूटीन, एज आई एम सेम वे आई एम शेयरिंग कि ये प्रिशा के लिए मैंने टी शर्ट मंगवाई है। कैसी लग रही है? कलर बहुत प्यारे हैं और इसका ये पहला ये आ गया। पकड़ना बेटा। और गाइस हम दिखा नहीं करते, मैं आपको सच बताऊं तो मैं कपड़े तभी लेती हूँ जब सेल आती है। हाँ हम मैं भी क्यों बिना मैं भी खर्च करो, Wishlist सेल बना के आती है रखती तो हूँ। 50% ऑफ पे मिल जाता है। गाइस रोडस्टर जो ब्रांड है ना मिंत्रा पे, उसकी तो 150-200 में टी शर्ट्स मिल जाती है। बहुत ये मोडा रैपिडो से है, मोडा रैपिडो से है ना? हाँ मोडा रैपिडो, मोडा रैपिडो ब्रांड से है और ये बहुत अच्छी जीन्स है। जीन्स है ये, मतलब ये जैगिंग्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे बटन है। तो ये इसकी पहली चीज आई आज। और एक चीज मैं आपको मेरी दिखा दूं, लेकिन और लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। लास्ट टाइम हम जब विवेक की बर्थडे पे जा रहे थे ना, तो मैंने अपने लिए एक स्नीकर मंगवाए थे। गाइस पता है क्या हुआ? मैं क्या पहनूं? साड़ी, सूट, कुछ भी पहन लो, मेरे लाइफ में से कुछ भी निकाल के पहन लो। क्या पहन बोलना? कुछ भी पहन लो, साड़ी पहन लो। गाइस मेरी वाइफ बहुत सुंदर लग रही है, प्लीज आप मेरी लोग तारीफ कोई भी नजर मत नो मारना। आप मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि मैं अपनी तारीफ खुद करवाती हूँ। ओके गाइस, कुछ नहीं, मम्मी को नजर नहीं लगने वाली। मैंने मम्मी को Yes, काला टीका लगा दिया कान के पीछे। yes। जाओ आप तैयार हो। हम मैं क्या पहने? साड़ी, सूट, मैं बोलना क्या? कुछ अच्छी लहंगा पहन लो। ब्लू वाली शर्ट पहनो ना, मस्त हार्ट। ज्योमेट्रिक डिजाइन वाली। ये मस्तन हार्बर पहन लो। आज जो आया है वो, हाँ आज जो सुंदर सी चीज बंद करके जाओ। अब है मस्तन हार्बर। मस्त हार्बर आपको पता मैं वो अभी नहीं रखा, अभी को पूछो। ओके हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, जब विवेक का बर्थडे था ना, हम लोग जब जा रहे थे तो मैंने ना 2 स्नीकर ऑर्डर किए थे। ओके, उसमें हुआ क्या, एक तो आ गया तो इसे बहुत पसंद आ रहा था, तो मुझे बोलती है मम्मी ये प्लीज मुझे दे दो ना, क्योंकि मुझे थोड़ा ढीला आ रहा था, इसका पाँव से थोड़ा बड़ा है। तो मैंने कहा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं। हुआ क्या कि वो फिर उसको ही हो गया, मतलब मैंने नहीं पहने। जो स्नीकर मैंने मेरे लिए मंगवाए थे ना, वो ऑटो कैंसिल हो गए, आए नहीं। तो अब मुझे लगा चलो अब मैं फिर से घूमने जा रही हूँ तो एक स्नीकर मंगा लूँ, क्योंकि मेरे पास गाइस स्नीकर्स नहीं है, अच्छे हील्स भी नहीं है। आपको याद होगा विवेक की बर्थडे पे मैंने एक सिंपल से हील्स लिए थे लोकल मार्केट से, बस वही मैंने राइट नाउ पहने हुए हैं। तो एक मुझे एकदम एक्सक्लूसिव से लेने हैं मुझे हील्स, क्योंकि मैं घूमने जाने वाली हूँ। आज ये मैंने मंगवाए, ड्रेसबेरी ब्रांड से हैं ये, मैंने मिंत्रा से मंगवाए। बड़ी खुशी, बड़ा सुंदर कलर, अगेन मेरे को आए नहीं, बड़े हैं ये। अब मैंने एक्सचेंज में डाले हैं, आई होप कि मेरे जाने से पहले आ जाएंगे। वैसे तो दिवाली से पहले तो आ ही जाएंगे, हम तो दिवाली के बाद जा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? इसके मसन हार्बर ब्रांड के है ना? हाँ मेरे ड्रेसबेरी ब्रांड के। कैसे लग रहे हैं गाइस बताइएगा। तो मैं जब अभी घूमने जाऊंगी तो आप मुझे ये पहने हुए देखोगे। मैंने एक्सचेंज में डाल दिया हुआ है। ये नंबर मेरे को थोड़ा बड़ा आ रहा है, 7 नंबर है, मेरे पाँव का नंबर है 6, लेकिन मुझे सेंटीमीटर्स के हिसाब से ये मुझे सही लग रहा था, पर बड़ा आ गया। लेकिन ये मैं तुम्हें नहीं देने वाली, इसको डब्बे में डाल देना, नहीं तो वापस नहीं होगा। तो करवा चौथ के जो ब्लॉग्स होते हैं वो चिटचाटी होते हैं, क्योंकि क्या करें, मतलब क्या करें, चांद निकलने तक क्या करें प्रेशा, क्या करें, बातें ही कर सकते हैं। ओ चलो गाइस चलते हैं फिर, है ना, घूमी और आने के बाद करेंगे। और एक प्यारी सी टिप दो, चांद की पूजा पति की पूजा, चांद की पूजा पति की पूजा। मिंत्रा पे अच्छी टी शर्ट चाहिए तो रोडस्टर, और अच्छे टॉप्स चाहिए हो बहुत सुंदर से मतलब डिफरेंट टाइप के स्लीव्स के साथ, तो आप जा सकते हो ड्रेसबेरी, और कोई भी दूसरा ब्रांड जैसे मिस्टर हार्बर हो गया, तो बहुत अच्छा। Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall, we all go dancing down, when paradise is found, we're shaking up the ground, we could be flying free. यहाँ पे हम घर पे आ चुके थे और अब बस बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है चांद निकलने का, क्योंकि अब मुझे सीरियसली यार बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है। मम्मी को थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि चांद निकल गया। जैसे ही देखा ना तो मैं ऐसे कर रही हूँ, चांद निकल गया, अभी चल जल्दी नीचे जाके मम्मी को बोल। कितने बजे निकला है, क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 9:15। 9:15, 9:15 बजे निकला है। आपको लाइव दिखाते हैं कैसे हम चांद की पूजा और फिर पति जी की पूजा करेंगे। मीठे में चीनी रख लूं, क्योंकि गाइस मम्मी कह रही थी कि मम्मी को सिर्फ पानी पीना है, सिर्फ चीनी वो, थोड़ी सी। हाँ चीनी रख लो, क्योंकि मुझे तुरंत तो कुछ नहीं खाना, अभी ना सिर्फ पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए। और मैं कोक भी लेके आई हूँ आते हुए, तो बस यही चाहिए। चलो मैं चुन्नी ले लेती हूँ।
तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं अब छत पे जाने के लिए, चंद्रमा की पूजा और पति जी की पूजा। चलिए चलते हैं। चले जी। देखिए विवेक जी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दीवा बना रहे हैं मेरे लिए। ये रही मेरी थाली। अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी करो, अब बस जल्दी चलो। पानी पानी पानी, अब तो बस पानी पीना है। चंद्रमा के दर्शन करने हैं, पति जी के पाँव छूने हैं और फिर पानी पीना है। और इस वक्त पता है कुछ खाने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है पानी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए होता। चलो हो गया दिया ना, रख चलो इसमें रख दें, छोटी वाले उसमें। अरे एक घास लगी, घास का छन्नी लाओ, मेरी डेकोरेटेड छन्नी अंदर रूम में है, वो तो भूल ही गए। इनको देखेंगे कैसे, रोज तो हम आंखों से देखते हैं, आज छन्नी से देखेंगे। और वाह चांद निकल आया। विवेक गाना हो जाए वो वाला, चांद छुपा बादल में। ये देखिए यहाँ भी कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही रखते हैं ना मम्मी दिए को। वाह वाह, हाँ कैसे, हाँ हाँ। Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground. We could be flying free, leave our worries below, safe and sound, no one around, say the word and we'll go, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground. तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी सारी रस्में। बस अब वो मुझे थोड़ा सा कुछ शुगर जैसा, मतलब कोई मीठी चीज़ खिलाएंगे, मैं भी उनको खिलाऊंगी। थोड़ा सा ना यहाँ पे कैमरे का इशू हुआ, कैमरे ने ठीक से कैप्चर नहीं किया। आई थिंक लेंस गंदा हो रहा था कि क्या, मुझे पता नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। बट ये हो गई हमारी रस्म ख़त्म। अब हम जाते हैं नीचे। आराम मिलता है, एक गिलास पानी पिया, लेकिन अभी और चाहिए, पानी चाहिए। खाना अभी इतना नहीं, मुझे भूख लग रही है, पर पानी की जगह मैं कोक पी रही हूँ। थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है। नहीं पानी पी लिया ना, पानी इन्होंने अपने हाथों से पिला दिया। ऊपर लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके लिए सॉरी। आपको शायद कुछ ठीक से ना दिखाओ, तो ट्राई तो किया हम लोगों ने। तो चलिए अब मैं आराम से बैठ के एक गिलास कोक पीती हूँ, उसके बाद हम डिनर करेंगे और उसके बाद हम ब्लॉग को एंड करेंगे। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया हो। मैंने तो बहुत दिल से बनाया है ब्लॉग, फिर कुछ कमी रह गई हो तो सॉरी यार, माफ़ कर दीजिएगा। दिल से ही बनाती हूँ मैं सारे ब्लॉग्स, पर करवा चौथ का तो स्पेशली मैंने बहुत मन से ब्लॉग बनाया। ये देखिए मेरे लिए कोक लेके आया बाबू। डिश में लाई हूँ गाइस, कोई बात नहीं, चलेगा। पास में लेना टेबल बेटा। अब सबसे ज्यादा वाला शांति मिल गई। मतलब चंदा मामा आज के दिन बड़ी रात दिखाते मेरा मम्मा का। हैं। चौथ का चांद बड़ा लेट निकलता है। ये मेरा Oh my God, it's like heaven. सच में गाइस, जितनी भी औरतें देख रही हो जिन्होंने व्रत किया, उनको हेड्स ऑफ है। आप सच में बहुत बड़ा काम करते हो। मतलब पूरे दिन पानी ना पीना, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। वेरी ग्रेट। पतियों की खातिर हम ये सब करते हैं बेटा। और जिनकी भी जो भी पति देख रहे हैं, जिनकी पत्नियां करती है, आप लोग बहुत क्या कहते हैं, खुश नसीब हो। तो ये है आज का मेरा खाना। तो सबसे पहले तो मैंने पानी पी लिया, कोक पी लिया, इसके बाद अब मैं खाना खाने बैठ रही हूँ। आपको पूरा लुक दिखाया मेरी थाली का। ये मेरा हर साल का खाना होता है करवा चौथ का। गुलाब जामुन, आलू की सब्जी, पूरी, रायता, चावल भी बने हैं, लेकिन वो मैं नहीं खाने वाली हूँ। चलिए आपको मिलती हूँ और फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। गाइस यही था हमारा आज का व्लॉग, करवा चौथ व्लॉग। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमने खाना खा लिया है और आज कुछ ज़्यादा ही मैंने दबा के खा लिया है। उठा भी नहीं जा रहा था खाने के बाद, इतना दबा के बैठी हुई हूँ मैं। तो अब मेरे से ना बस हो रहा है कि बस कपड़े चेंज करूँ, मैं अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाऊँ और बस फिर फैमिली के साथ मैं एक मूवी एंजॉय करना चाहती हूँ। आज कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अभी अभी खाना खाया, पिया है सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा बॉडी वो हो रही है। बस अब रिलैक्स चाहिए। पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हुए चला गया है। तो अब हम लोग सब बैठेंगे और मूवी एंजॉय करेंगे।
और साथ में गाइस प्लीज फॉलो द रेसिपी ऑफ आलू की सब्जी, बहुत टेस्टी आलू की सब्जी थी। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि मैंने और मम्मी ने बहुत खाई है, बहुत बहुत दबाया। अब ऐसा लग रहा है ना कि टाइट जीन्स से निकल रहा है मजा। मुझे भी बस अच्छा जल्दी से साड़ी निकालू। मैं विवेक को बोला आप रुको, ये अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी लगा रहे हैं। मैं कहा रुको 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 मैं चेंज करके आती हूँ। तो हम लोग सारे के सारे बैठेंगे अब आगे आज रूम में, हमारा मूवी नाइट। हम लोग सारे आगे रूम में लमलेट होने वाले हैं और मूवी देखने वाले हैं। और गाइस क्या होता है पता है, त्योहार के खाने में अलग ही टेस्ट आता है, जबकि ना इसमें प्याज था ना लहसुन था ना कुछ था, लेकिन बहुत बढ़िया बनी थी। और मेरा तो फास्ट था, मसाले भी ना, नमक इतने इधर से उधर भी नहीं था, सारे मसाले एकदम बैलेंस थे सब कुछ। हाँ आ रही हूँ, अभी इन लोगों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मूवी देखनी है। चलो गाइस, अभी व्लॉग खत्म हो रहा है, तो आपको होप कि आपको पसंद आया होगा। हमने एफर्ट्स किए कि आपको पसंद आए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो, प्यारे प्यारे कमेंट्स। बाय। और छोटी छोटी गलतियां माफ कर दिया करो। कुछ लोग बड़ा सीरियस हो जाते हैं मिस्टेक्स को लेके, भाई सबसे मिस्टेक होती है, मैं भी इंसान ही हूं, तो व्लॉगिंग करते करते मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी एक बात को मैं 2 बार बोल देती हूँ, याद ही नहीं रहता प्रिशा, याद ही नहीं रहता। पता है याद ही नहीं रहता से याद आया, आज है ना आप मानोगे मैं कल याद करके सेफ्टी पिन्स लाई, क्योंकि हमेशा जब भी मुझे साड़ी पहननी होती है ना मुझे सेफ्टी पिन्स नहीं मिलते। कल मैं याद करके लाई 2 पैकेट सेफ्टी पिन के। कल मुझे याद भी है, रात को जब मैं सब कुछ रख रही थी संभाल के, तो मैंने वो भी संभाल के रखे कि भाई कल साड़ी पहनूंगी तो काम लगेंगे। ओ माय गॉड, आज इतना कॉमेडी हो गया, मैं साड़ी पहनने लगी। कल संभाल के रखी, मैंने कहा कहाँ है सेफ्टी पिन्स? कहती है वहां रखे थे ना मैंने, तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहती है फिर पूरा रूम ढूंढ लिया हमने, रूम में फिर बाहर ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। फिर मेरे को तुरंत जाके लाना पड़ा। मतलब गाइस वो जो सीरीज हमने बनाई थी ना, कॉमेडी सीरीज, हमारी वो सच की सीरीज है। मतलब आप लगा लो मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैं कल के कल, हाँ बेटा आ रही हूँ, बस हो गया, कल के कल मैं जो है भूल गई। चलो अभी बाय कर दो सबको, इसने भी खूब दबाया है। बाय। अरे हाँ, अरे इन सब कंट्रोल नहीं हो रहा। चलिए हम लोग अपनी मूवी नाइट एंजॉय करते हैं। आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा तो लाइक कर देना और लव यू। हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। बाय बाय।